नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश विकास के पथ पर बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है और इसके अंतर्गत हम कृतज्ञ हैं, हम एहसानमंद हैं भारत सरकार के। भारत सरकार हम सबके बारे में सोचती है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी वर्ग का हो। वह हमारे कल्याण के लिए सदा प्रयत्नरत रहती है। इसी प्रकार सरकार ने अभी एक नई टैक्स प्रणाली, नई कर प्रणाली लागू की है, जिसके अंतर्गत जो नौकर पेशा, व्यापारी वर्ग या प्रोफेशनल सभी को नई प्रणाली के हिसाब से 17,500 रुपये तक का लाभ मिलने जा रहा है। यानी कि आपको 17,500 रुपये तक टैक्स में अभी कम हो जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी उनके स्लैब तक में भी ये बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 17,500 रुपये का फ़ायदा आपको कैसे होगा, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मंगलवार दिनांक 23 जुलाई सन 2024 के दिन केंद्रीय बजट वर्ष 2024 प्रस्तुत किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री ने कई नई टैक्स प्रणाली, नया कर प्रणाली के तहत आयकर स्लैब में बदलाव का ऐलान किया है, जो कि काबिले तारीफ है। इस ऐलान से नौकरी पेशा लोगों को पहले की तुलना में 17,500 रुपये तक का लाभ मिलने जा रहा है। 17,500 रुपीस। एक संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ, पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, अब भी 3 लाख तक इनकम में कोई टैक्स नहीं है। पहले 3 से लेके 6 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स की दर थी, जिसको अभी बढ़ाकर 3 से 7 लाख तक 5% की टैक्स की दर रखी गई है। पहले 6 से लेकर 9 लाख तक 10% की दर थी, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर 7 से 10 लाख रुपए तक 10% कर दिया गया। यानी कि पहले 6 से 9 लाख तक 10% तक का टैक्स देने के लिए बनता था, अभी 7 से 10 लाख तक 10% देना होगा। तत्पश्चात पहले 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स लगता था, अभी 9 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया। 10 से 12 लाख तक 15% की दर से टैक्स लगेगा। पहले अभी इसके ऊपर 12 से 15 लाख तक 20% यानी कि 20% की दर से टैक्स लगता था, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। 15 लाख से ऊपर 30% की दर से टैक्स लगता था, वो उसी प्रकार से बना रहेगा। यानी कि भारतीय सरकार ने, आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने, जो कम आय वर्ग वाले नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचा। वित्तीय वर्ष सन 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को जब लोकसभा में पेश कर दिया गया, तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अहम ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री जी ने करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही। इस बार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकार करों को, टैक्सों को सरल बनाने में, करदाता सेवाओं में सुधार करने में और कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के प्रयासों को जारी रखेगी।
नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में परिवर्तन का ऐलान भी किया गया। इस बार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई कर प्रणाली में 3 से 7 लाख रुपए तक 5% का कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 3 लाख तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार नए ऐलानों से 4 करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपए तक का लाभ हो जाएगा। वित्त मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। यह भी एक प्रशंसनीय निर्णय है। अभी कितनी आमदनी वालों को कितना टैक्स देना होगा मैं फिर से बता देता हूँ। 3 लाख रुपए तक का 0, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर वाले इनकम वाले जितने भी हमारे वेतनभोगी, नौकरी पेशा, व्यापारी, सब पर 30% की दर से कर लगेगा। कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाने की तैयारी है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाने की तैयारी है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा, 23 तारीख को कहा कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट सीमा को बढ़ाकर 1,25,000 रुपया सालाना करने की योजना है। उन्होंने वित्त वर्ष सन 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वायदा एवं विकल्प प्रतिभूतियों के मामले में प्रतिभूति लेन देन कर यानी कि STT 0.02% और 0.1% बढ़ाने का प्रस्ताव किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि शेयर पुनर्खरीद से होने वाली आय पर कर लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद कम करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना, फिर से सुनिए, विवाद से विश्वास योजना सन 2024 लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की भी घोषणा की। श्रीमती निर्मला सीतारमण माननीय वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स हटाने के लिए किया ऐलान। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 तारीख को स्टार्टअप्स में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर यानी कि एंजल टैक्स समाप्त करने की घोषणा की। यह भी एक सराहनीय कदम है। अपने बजट भाषण में उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों एवं तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, सबसे पहले भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए मैं सभी वर्गों के निवेशकों के लिए तथाकथित एंजल कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूँ। एंजल कर को हटाने से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके लिए अधिक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। श्रीमती सीतारमण ने अनिश्चितता और विवादों को कम करने के लिए पुनः खोलने और पुनर्मूल्यांकन के लिए आयकर प्रावधानों को पूरी तरह से सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, यदि छूटी हुई आय 50 लाख रुपए
या उससे अधिक है तो इसके बाद कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष के बाद पुनः खोला जा सकेगा। यह समय कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा, यहाँ तक कि तलाशी के मामलों में भी तलाशी के वर्ष से पहले 6 वर्ष की समय सीमा प्रस्तावित की गई है, जबकि वर्तमान में 10 वर्ष की समय सीमा है। इससे कर अनिश्चितता और विवादों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% की कर दर लागू होगी, जबकि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए TDS दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी जाएगी। अभी पूंजीगत लाभ से जुड़े हुए बड़े घोषणाएं कौन कौन सी है? केवल 2 होल्डिंग रहेंगी, अवधि 12 महीने और 24 महीने। सोने, डिवेंचर, बॉन्ड के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होल्डिंग अवधि अब 24 महीने यानी कि गैर सूचीबद्ध शेयरों और रियल एस्टेट के साथ 24 महीने कर दी गई है। सभी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों बॉन्ड सहित के लिए होल्डिंग अवधि 12 महीने की होगी। STCG 15% से बढ़कर 20% हो गया है। सभी LTCG पर 12.5% कर लगेगा। इसके अलावा और कोई दर नहीं होगी। यह रियल एस्टेट के लिए बड़ा बदलाव होगा। 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख तक का LTCG टैक्स फ्री है, जो पहले 1 लाख था। अब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में टैक्स के लिए क्या कहा? चैरिटी के मामलों में 2 अलग अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। यह भी बड़ी एक खुशखबरी वाली बात है। विभिन्न भुगतान के लिए 5% TDS की जगह 2% TDS की व्यवस्था होगी। म्यूचुअल फंड या UTI के रीपर्चेस पर 20% TDS को वापस ले लिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए TDS को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास 2 पर काम जारी है। म्यूचुअल फंड के लिए रीपर्चेस पर TDS खत्म कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20%। इनकम टैक्स कानून की 6 महीने में समीक्षा होगी। एंजल टैक्स तो हटा ही दिया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में टैक्सेशन को और भी सिंपल और सरल बनाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने तथा कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए कर राजस्व बढ़ाने की बात भी कही है। वित्त मंत्री ने कहा, हमारा प्रयास हमेशा से कराधान टैक्सेशन को सरल बनाने का रहा है। उन्होंने कहा, हमने पिछले 5 वर्षों में अनेक उपाय किए हैं, जिसमें कारपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूटों और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारंभ करना सम्मिलित हैं। करदाताओं द्वारा इसकी सराहना की गई है। नौकरी पेशा नागरिकों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है। वित्तीय वर्ष सन 2022-23 में 58% कारपोरेट टैक्स सरलीकृत टैक्स व्यवस्था द्वारा जमा हुआ था। इसी प्रकार पिछले राजकोषीय वर्ष के लिए अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2/3 से अधिक करदाताओं ने आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है। तो इस प्रकार से हम अगर कुल मिलाकर इस बजट को देखें तो यह बजट भारतीय नागरिकों के लिए एक अचूक व्यवस्था की गई है, जिससे उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें 15 लाख तक की इनकम वाले
जितने भी नौकरी पेशा और टैक्स पेयर्स हैं उनको लगभग 17,500 रुपये की बचत प्रतिवर्ष होती हुई नज़र आ रही है। और मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूँ तो 17,500 रुपये का लाभ मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह इसी प्रकार से कार्य करते हुए भारत देश की प्रगति में लगी रहें और भारत सरकार देश के नागरिकों के कल्याण के लिए अच्छे अच्छे नियम, कानून और कार्य करती रहे। आप सभी नागरिकों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरी इस रचना को, मेरे इस समाचार को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान की कृपा, लक्ष्मी माता की कृपा और धन की देवी आपके ऊपर सदैव अपना धन की वर्षा करती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत सरकार।